नंदगांव ब्लॉक के दर्जनों गांव के किसान तहसील छाता में उपजिलाधिकारी श्वेता सिंह के कार्यालय पहुंचे। नंदगांव ब्लॉक से पहुंचे किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने उपजिलाधिकारी छाता से मुलाकात कर लगातार 4-5 दिन से हुई बारिश के कारण किसानों की फसलों में नुकसान हो जाने के संबंध में अवगत कराया और उपजिलाधिकारी महोदय को किसानों के ऊपर आए हुए इस भीषण संकट के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द किसान को हुए नुकसान का सर्वे टीमों को भिजवा कर करवाया जाए। अभी तक हमारे क्षेत्र में बारिश को कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी तहसील का अधिकारी कर्मचारी मौका मुआयना करने के लिए नहीं पहुंचा। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द ही किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए मौका मुआयना करने नहीं पहुंचे हैं, जल्द ही किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलवाया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज। मैं आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मैं मौजूद हूं छाता तहसील में। यहाँ के आपको बता दूं कि 4 दिन से लगातार बारिश होने के कारण किसानों की फसल किस तरीके से बर्बाद हुई है, उसी चीज़ को लेकर, उसी विषय को लेकर किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं। कई गाँव के किसान जो बताए जा रहे हैं, जो फसल नष्ट हुई है बारिश के कारण, तो यहाँ किसानों ने आकर जिला अधिकारी महोदय से बात की है। तो क्या कुछ आश्वासन दिया है, तो बात करते हैं किस किस जगह के किसान हैं। जी बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम भीम चौधरी है। और बताएं, आप यहाँ जो आए हो छाता तहसील में, एसडीएम साहब से मुलाकात की, क्या कुछ विषय रहा? आज एसडीएम साहब से हमने मुलाकात की थी कि विषय ये रहा था कि पिछले 5 दिन से लगातार भारी बारिश हुई है। मेरा गांव जो पर्सनल है नंदगाम का हूँ मैं, और भी यहाँ गांवों के हैं, नंदगाम है, गिडो है, बदनगढ़ है, सांचौली है और बिजवारी है, जाब है। ये सभी धान का खासकर एरिया है और इसी एरिया से हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और उनकी कारण ये है कि 5 दिन से जो बारिश हुई है, बारिश के कारण पूरी फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है। चाहे वो धान की फसल हो या उसमें बाजरे की हो, ज्वार की हो, सब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हमने जो किसानों के लिए जो उन्होंने बीमा के रूप में अपना नंबर दे रखा था, उन पर भी फ़ोन किया था। उस नंबर पर वो नंबर टू करके बंद हो जाता, मिलता नहीं है। मिलता है तो कोई उठाता नहीं है, और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई, ना पटवारी या फिर एसडीएम साहब या और कोई अधिकारी वहाँ पर मुआयना करने के लिए गया नहीं है, देखने के लिए कि किसानों पर कितनी बड़ी आपत्ति आई है, कितना पानी भरा पड़ा हुआ है। आप जा कर के खुद देखेंगे, वहाँ पर अधिकारी लोग जा कर के देखेंगे तो पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है, लेट चुकी है ज़मीन में। और हम अपने साथ में ये लेकर के आए हैं सबूत के तौर पर। आप देखेंगे ये बाजरा खुद दोबारा हरा हो गया है बाल में, यानी पानी में डूबा हुआ था, पानी में डूबा पड़ा है और डूबने के कारण दोबारा से हरा हो गया है। ये दर्शकों, ये हमारे साथ में भाई हैं भीम सिंह जी, जिन्होंने बताया ये जो है बाजरा है, जो कि खेत में पानी भर गया बारिश से, उसमें पड़ी हुई जो बाल है, बाल इस तरीके से फूट के दोबारा से पैदा हो गई है, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है फसल जो है किसान की। लेकिन अभी और किसान हैं हमारे साथ में, तो वो क्या कुछ उनका कहना है। बाबा, क्या नाम है आपका? राम सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हो? नंदगाम। तो बाबा बताएं, आप यहाँ आए हो, जो फसल की बात की जाए तो कितना नुकसान है आपकी फसल? भैया हमारे यहाँ स्कंध चित्त पर ये फसल, चित्त के है ना, चित्त, और देखने में आँख चौड़े हैं। अच्छा, ऐसी फसल है ये। तो आपने अधिकारियों से शिकायत नहीं की? कोई सुने, अधिकारी ने शिकायत कर ले। तो आज एसडीएम साहब ने विज्ञापन दिया, बेचारी से कुछ सुन ले तो हमारी। तो ज्ञापन दिया, क्या कुछ आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने? वो जो कह रहे बीमा वाले से हम फोन करते हैं, उनसे मथुरा बोलते हैं और आप मथुरा चले जाओ, ऐसे और घुमा रहे हैं हमें। अब हम बड़े बूढ़े चले जाना भैया, हम कैसे जाए मथुरा और कहाँ डोले। तो यानी 5 दिन हो गए लगातार बारिश को होते हुए, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी आपके यहाँ नहीं पहुँचा सर्वे के लिए? एक बच्चा नहीं पहुँचा, एक बच्चा जिससे कहाँ। तो अब आप क्या करोगे? अब भैया यहीं आएंगे, कर सुनने तो हमारी है तहसील में ही। वैसे किसान जो ऋण लेता है बैंक से, तो वह उसमें पैसा भी कटता है इसके लिए, लेकिन आपको मुआवजे की अभी उम्मीद है? नहीं है, कोई उम्मीद ना है, बिल्कुल भी उम्मीद ना है, कोई उम्मीद नहीं है। केवल हमारा ही नंदगाम को तो मिलता ही नहीं है। कई बार आसपास के इलाकों में, गांवों में मिल गया, लेकिन नंदगाम को कभी बीमा नहीं मिला, और मिला है तो कुछ चुनिंदा लोगों को, 10-20 लोगों को वैसे, लेकिन अधिकांश बीमा नहीं मिला है। थोड़े रेसों में 700 रुपये एकड़ के हिसाब से, बताओ क्या बीमा है ये? 700 रुपये एकड़ के हिसाब से बताओ क्या बीमा आया है? यानी बैंक उससे पैसे भी तो काटती है? हाँ, पैसे काटती है, हर साल करता है, लेकिन आपको मुआवजा नहीं, हर छमाही करता है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। तो अब आप कहाँ जाओगे, क्या कुछ करोगे? अब देखो एसडीएम साहब से मिले और उन्होंने
फसल बीमा के मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, नाम लिख के दिया, देखते हैं कल उनसे जाके मिलते हैं, आगे क्या कार्रवाई होती है। मानते तो ठीक है, नहीं फिर अपना दूसरी वो अपनाएंगे, कोई आंदोलन करेंगे, रोड पे बैठेंगे। अब देखो ये फसल का हाल है, मतलब दोबारा हरा रही है, इसमें क्या है, क्या खाएंगे हम, बच्चे क्या पालेंगे, किससे फीस बढ़ी जाएगी। हाँ बाजरा भी है, बाजरा का ही तो ये पौधा है आपके सामने, क्या हालत हो रही है, तो दोबारा हरा रहा है ये। वैसे बाबा बात की जाए तो इस समय फसल की क्या स्थिति है? देखिए फसल की स्थिति ऐसी है, अगर आप खेतों पे जाके हमारे साथ चलें और उसका निरीक्षण करें तो ये बाजरा की बालियां हैं, आप खेत पे देख सकते हैं। ये दोबारा जो है पानी भरने के बाद में ये हरिया हो गया धान, ये जो है बाजरा। तो किसान बैंक से ऋण लेता है, फिर कैसे चुकाएगा? देखिए ये तो बहुत बड़ी हानि हो रही है, किसान को बीमा का पैसा भी जा रहा है हमारा, लेकिन कोई बीमा से मिल नहीं रहा है। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी? ये सब हम तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे।